गांव झरनापुर हमेशा शांत और साधारण था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहां एक अनजाना डर फैल गया था। गांव के किनारे एक पुराना टूटी दीवारों वाला घने पेड़ों से घिरा हुआ घर था। लोग उसे चंद्रमुखी हवेली कहते थे। वहाँ एक औरत की आत्मा रहती है जो कभी इंसान थी। सुरभि। सुरभि पहले बहुत शांत, हंसमुख और नेक दिल थी। गांव में सब उसका सम्मान करते थे। उसके पति का नाम था नरेश, जो शराबी था, गुस्सैल था और हमेशा सुरभि पर शक करता रहता था। सुरभि उसके लिए सब कुछ सहती थी क्योंकि वह टूटना नहीं चाहती थी। लेकिन नरेश का शक और पागलपन धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। दर्द की वह रात जिसने सुरभि को भूत बना दिया। एक रात नरेश पूरी तरह नशे में था। बारिश तेज हो रही थी। बिजली की चमक के बीच वह लगातार चिल्ला रहा था, तू मुझे धोखा देती है, मैं जानता हूँ। सुरभि रो रो कर कहती रही, नरेश मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन नरेश नहीं माना। उसने सुरभि को बुरी तरह पीटा। सुरभि खून से लथपथ हो गई। आसपास के लोग भीगी रात में बाहर नहीं निकले। किसी को पता भी नहीं चला कि भीतर क्या हो रहा है। आधी रात को नरेश ने सुरभि को घसीटकर हवेली के पीछे वाले कुएं पर ले गया। सुरभि ने कांपती आवाज़ में कहा, नरेश मुझे मत मारो। लेकिन नरेश ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। सुरभि की चीखें हवा में घुल गई। बारिश की आवाज़ में कोई भी चीख सुन नहीं पाया। अगली सुबह जब कुएं में सुरभि की लाश मिली, लोग कांप गए। नरेश कहीं फरार हो गया। सुरभि को कुएं के पास पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया गया। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन दर्द, अपमान और अधूरी चीखें कभी खत्म नहीं होती, वे भूत बनती हैं। पहला संकेत, पागल औरत की वापसी। 3 दिन बाद गांव की एक बुजुर्ग औरत सुमित्रा काकी ने बताया कि उसने रात में किसी औरत को कुएं के पास बैठा देखा। बाल भीगे हुए, आंखें लाल, कपड़े मिट्टी में सने हुए। पहले सबने मजाक समझा, लेकिन अगले दिन गांव के 2 लड़कों ने बताया, हमने रात में एक औरत को हवेली की छत पर चलते देखा। छत पर टूटी ईंटें हैं, कोई इंसान वहां चल नहीं सकता। अब गांव में खौफ फैल गया। शाम होते ही हवेली के आसपास एक सन्नाटा छा जाता। पत्तों के हिलने से भी डर लगता। और फिर एक रात पहली बार सुरभि की भूतनी ने अपनी उपस्थिति जाहिर की। गांव का एक शराबी लड़का रामू आधी रात को हवेली के पास से गुजर रहा था। उसे अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़ा तो देखा एक औरत झुकी हुई, गीले बाल चेहरे पर चिपके हुए, होठ नीले, आंखें पूरी काली, जैसे तारों रहित रात। उसने धीमी आवाज़ में कहा, यहाँ मत आ, कोई मुझे छोड़कर गया था, तुम भी भाग जाओ। रामू घबराकर भागने लगा, लेकिन कुछ दूरी पर उसे लगा कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। वह चीखा, गिरा और सुबह मृत मिला। चेहरा डर से अकड़ा हुआ था, जैसे उसने मरने से ठीक पहले कुछ ऐसा देखा जो इंसान सह नहीं सकता था। गांव में चर्चा फैल गई, सुरभि की आत्मा पागल हो चुकी है, वह अब किसी को जीवित नहीं छोड़ती। हवेली में कैद आवाज़ें। रात को हवेली से अलग अलग तरह की आवाज़ें आने लगी। कभी रोने का स्वर, कभी पायल की आवाज़, कभी हंसी जो इंसानी नहीं थी, जैसे किसी टूटी हंसी की तरह। कुछ बच्चों ने पहली मंजिल की खिड़की में सुरभि को खड़े देखा। सफ़ेद कपड़े, उलझे बाल और चेहरा जिसमें कोई भाव नहीं, सिर्फ सूनी आंखें। गांव वाले डर के मारे शाम होने से पहले दरवाजे बंद कर लेते। पीपल के पेड़ के पास कोई नहीं जाता, कुएं के पास कोई नहीं रुकता। लेकिन यह सब बस शुरुआत थी। वह रात जब पूरा गांव कांप उठा। एक अमावस्या की रात हवेली से अचानक चीख सुनाई दी, नरेश कहाँ भागे हो। यह आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आधे गांव की नींद खुल गई।
लोग घरों से झांकने लगे। अचानक हवेली की टूटी खिड़कियों में लाल लाल आंखें दिखाई देने लगी। ये सुरभि की आंखें थीं। वह हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके पैरों से खून बह रहा था, हाथों में मिट्टी लगी थी और उसकी सांसें किसी जानवर जैसी भारी थी। उसने जोर से कहा, सबने मुझे मरते देखा, किसी ने रोका नहीं। अब मैं भी किसी को नहीं रोकूंगी। उसकी आवाज़ सुनकर लोग कांप गए। भयानक सच। कुछ समझदार लोगों ने पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया, सुरभि न सिर्फ मारी गई है, वह बदला लेकर ही शांत होगी। सबने पूछा, किससे बदला? पंडित ने धीरे से कहा, नरेश से। लेकिन नरेश तो अब कहीं नहीं है। अगर वह नहीं मिला तो आत्मा पूरी दुनिया को अपना अपराधी मान लेगी। लोग डर गए। करीब 1 महीने बाद नरेश अचानक गांव में दिखा। वह दाढ़ी बालों से भरा पतला बदहाल हो चुका था। कहता था, मुझे रात में कोई औरत दिखाई देती है, वह मुझे मारना चाहती है। गांव वाले समझ गए, सुरभि ने उसे ढूंढ लिया है। उस रात नरेश हवेली में गया, शायद माफ़ी मांगने। लोग दूर से देख रहे थे। हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा, फिर एक जोरदार चीख, मेरी मौत का हिसाब दो नरेश। हवेली की खिड़कियां फट गई। गांव के लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। सुबह जब हवेली में देखा गया, नरेश मरा पड़ा था। चेहरा सफ़ेद, आंखें खुली और दिल फटा हुआ, जैसे किसी ने डर से ही मार दिया हो। उस दिन के बाद हवेली शांत हो गई। कुछ लोग कहते हैं सुरभि की आत्मा को शांति मिली, कुछ कहते हैं उसकी पागल भूतनी अब भी हवेली की छत पर घूमती है। लेकिन एक बात सबको पता है, जिस औरत की चीखें कोई नहीं सुनता, मरने के बाद वही औरत दुनिया को सुनाती है कि उसका दर्द कितना गहरा था।